नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सब कुछ है पर कुछ कमी है। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेवानिवृत्त होने के बाद मुझ जैसे फिट इंसान के लिए दिन काटना एक समस्या बन गया था। जिसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था वह 2 साल पहले दुनिया छोड़कर चली गई। उसके साथ का अभाव अब बहुत खलता था। बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ अमेरिका में बस गया है। उसका साल में 1 चक्कर लगता है। छोटा बेटा और उसकी पत्नी मुंबई में नौकरी करते हैं। वे हमेशा अपने पास रहने को बुलाते हैं पर मन नहीं मानता। यह इलाका और आसपास के लोग जाने पहचाने हैं। इन्हें छोड़कर जाने की बात सोचते ही मन उदास हो जाता है। सर, आपके पास पैसा और जीने का उत्साह दोनों ही हैं। आपको अकेलेपन की पीड़ा क्यों भोगनी है? अपने मनोरंजन और खुशी के लिए आपको बढ़िया कंपनी बड़ी आसानी से मिल सकती है। ये शब्द 21 साल की नेहा ने मुझसे आज सुबह के वक्त पार्क में कहे तो मैं मन ही मन चौंक पड़ा था। नेहा से मेरी मुलाकात सप्ताह भर पहले सुबह की सैर के समय पार्क में हुई थी। उस दिन मैं घूमने के बाद बेंच पर बैठकर सुस्ता रहा था और वह कुछ दूरी पर व्यायाम कर रही थी। मैं बार बार उसकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके युवा सांचे में ढले खूबसूरत जिस्म को हरकत करते देखना मुझे अच्छा लग रहा था। इस तथ्य को मैं बेहिचक स्वीकार कर लेता हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद उसी ने मौसम के ऊपर टिप्पणी करते हुए मेरे साथ वार्तालाप शुरू किया था। करीब 10 मिनट हमारे बीच बातें हुईं, पर इतनी छोटी सी मुलाकात से मिली ताजगी और खुशी दिन भर मेरे साथ बनी रही थी। हम रोज़ सुबह पार्क में मिलने लगे। उसके साथ बातें करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। वह एक बातूनी पर समझदार और संवेदनशील लड़की थी। मैं रात को सोने के लिए लेटता तो पाता कि मन सुबह होने का इंतज़ार बड़ी बेचैनी से कर रहा है। उससे मिलकर आने के बाद घर का कोई भी काम करना मुझे पहले की तरह उबाऊ नहीं लगता। अब अगर खाली बैठता तो अकेलेपन और उदासी की चुभन व पीड़ा ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया था। मेरे मनोरंजन और खुशी के लिए कौन देगा मुझे बढ़िया कंपनी? आज सुबह उसकी बात सुनकर मैंने हल्के फुल्के अंदाज में उत्सुकता दर्शाई थी। आप अगर पैसा खर्च करने को तैयार हैं तो पहले किसी क्लब या सोसाइटी के मेंबर बन जाइए। 5 सितारा होटल के बार और रेस्तरां में जाना शुरू कीजिए। वहाँ आपकी मुलाकात ऐसी जवान महिलाओं से होगी जिन्हें अपने शौक या ज़रूरतें पूरी करने को पैसा चाहिए। बदले में आपका मन बहलाने के लिए वे आपको अच्छी कंपनी देंगी। आजकल ऐसा कुछ होता है, यह मैंने सुना ज़रूर है, पर ऐसी किसी औरत से कभी मिला नहीं हूँ। तो अब मिलिए सर। आपके बेटे बहुओं के पास आपके लिए वक्त नहीं है और न ही उन्हें आपका पैसा चाहिए। तब बैंक में पैसा जोड़कर आपको किसके लिए रखना है? अरे, पैसा तो पास में होना ही चाहिए। कल को किसी बीमारी ने धर दबोचा तो? सर, अगर कल की सोचते हुए
आपने आज की खुशियों को दांव पर लगा दिया तो अपने अकेलेपन और उदासी से कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगी। लेकिन मेरा इस तरह की स्त्री से परिचय कौन कराएगा? सर, आप नोटों से पर्स भरकर घर से निकलिए तो सही। गुड़ कहाँ हैं, ये मक्खियों को कोई बताता है क्या सर? ऐसा जवाब देने के बाद नेहा खिलखिलाकर हंसी तो मैं भी खुलकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया था। अगले दिन उसने जब फिर से इसी विषय पर वार्तालाप शुरू किया तो मैंने उससे पूछा, नेहा, मैं रुपए खर्च करने को तैयार हूँ, पर मुझे यह बताओ कि कल को मेरा कोई परिचित दोस्त या रिश्तेदार जब किसी सुंदर स्त्री के साथ मुझे घूमते हुए देखेगा तो क्या सोचेगा? वह कुछ भी सोचे, आपको इस बारे में कैसी भी टेंशन क्यों लेनी है? टेंशन तो मुझे होगी ही। मैं लोगों की नज़रों में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता हूँ। सर, आप तो बहुत डरते हैं। उसने अजीब सा मुंह बनाया। अपनी बदनामी से सभी को डरना चाहिए यंग लेडी। फिर तो आप मुझे अपने घर चलने का निमंत्रण कभी नहीं देंगे। उसने अचानक ही वार्तालाप को नया मोड़ दे दिया। तुम मेरे घर चलना चाहती हो? मैंने चौंकते हुए पूछा। यस सर, उसने बेहिचक जवाब दिया। तुम्हारे घर आने की खुशी पाने के लिए मैं थोड़ी सी बदनामी सह लूँगा। तुम कब आओगी मेरे घर? मैंने मजाकिया लहजे में पूछा। अभी चलें? उसने चुनौती देने वाले अंदाज में मेरी आंखों में झांका। मम्मी पापा चिंता तो नहीं करेंगे? उसके सवाल से मन में उठी हलचल के कारण मैं एकदम से हाँ तुम्हारे नहीं कह पाया था। मैंने घर से निकलते हुए मम्मी को बता दिया था कि शायद मैं आपके साथ आपके घर चली जाऊं। तब चलो हम दोनों पार्क के गेट की तरफ चल पड़े तो तुमने अपनी मम्मी को मेरे बारे में और क्या क्या बता रखा है? वह तो आपके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानती हैं। पार्क में घूमते हुए कुछ दिन पहले उन्होंने ही मुझे आपका परिचय बताया था। और वह मुझे कैसे जानती हैं? मैंने चौंक कर पूछा। वह आपके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी, लेकिन आप दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत कभी नहीं हुई थी। शायद देखने पर मैं उन्हें पहचान लूँ। वैसे तुम्हें क्या बताया है उन्होंने मेरे बारे में? यही कि आप बहुत अमीर हैं और 2 साल से बहुत अकेले भी। इसका मतलब तुम्हारी मम्मी को मेरी पत्नी के इस दुनिया को छोड़कर चले जाने की जानकारी है। मेरे अकेलेपन को दूर करने का जो इलाज तुम मुझे बता रही हो, क्या वह तुम्हारी मम्मी का बताया हुआ है? एक बार हम दोनों की इस विषय पर बातचीत हुई थी। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे। ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको अपनी रेपुटेशन कुछ ज़्यादा ही प्यारी है, उसने बड़े नाटकीय अंदाज में जवाब दिया। और फिर हम दोनों ही जोर से हंस पड़े थे। उस दिन नेहा मेरे घर में करीब 2 घंटे रुकी। उसने मुझे चाय बनाकर पिलाई और टोस्ट पर बटर लगाकर नाश्ता कराया। फिर मेरे साथ बातें करते हुए उसने पहले ड्राइंग रूम में फैले सामान को संभाला और फिर मेरे शयन कक्ष को भी ठीक ठाक कर दिया। उसके हाथ में जूस का गिलास पकड़ाते हुए मैंने पूछा, तुम जिंदगी में क्या करना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो नेहा? सर, 5 महीने बाद मेरा बीकॉम पूरा हो जाएगा। मेरी इच्छा बहुत अच्छे कॉलेज से MBA करने की है, लेकिन
लेकिन क्या? उसकी आंखों में परेशानी के भाव पढ़कर मैंने उत्सुक लहजे में सवाल पूछा। मेरी फीस देना पापा के लिए कठिन होगा। क्यों? पहले मेरे बड़े भैया की शादी में और फिर छोटे भैया को हॉस्टल में रखकर इंजीनियरिंग कराने में पापा ने पहले ही सिर पर कर्जा कर लिया है। मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं। इसलिए वह मेरी एमबीए की फ़ीस का इंतज़ाम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे। नेहा उदास हो उठी थी। मैंने फ़ौरन उसका हौसला बढ़ाया। नेहा, तुम अच्छे कॉलेज में प्रवेश तो लो। तुम्हारी फ़ीस का इंतज़ाम कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। क्या आप मेरी फ़ीस भर देंगे? उसकी आंखों में आशा भरी चमक उभरी। अगर बैंक से लोन नहीं मिला तो मैं भर दूंगा। नौकरी लग जाने के बाद बैंक का या मेरा लोन लौटाओगी ना? मैंने मजाक में पूछा। श्योर सर। मेरी इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी लेकर आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। वह भावुक हो उठी थी। दोस्तों के बीच एहसान शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए कुछ भी करके मुझे खुशी होगी। इन शब्दों को सुनकर उसका चेहरा फूल सा खिल उठा था। नेहा के साथ के कारण अचानक ही मेरा समय बड़े आराम से कटने लगा था। उससे मिलने और उसके घर आने का मुझे इंतजार रहता। अपने को मैं नई ऊर्जा और उत्साह से भरा महसूस करता। अपने बेटे बहुओं से फ़ोन पर बातें करते हुए मैं अपने अकेलेपन की शिकायत अब नहीं करता था। नेहा की मौजूदगी ने मेरी ज़िंदगी से ऊब और नीरसता को बिल्कुल दूर भगा दिया था। आगामी रविवार की सुबह पार्क में सैर कर लेने के बाद उसने कहा, सर, आज आपका लंच हमारे यहाँ है। आप तैयार रहना। मैं आपको अपने घर ले चलने के लिए ठीक 12 बजे आ जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच नेहा। तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने की मेरी भी बड़ी इच्छा है। उसके घर जाने का बुलावा पाकर मैं सचमुच बहुत खुश हुआ था। नेहा के आने से पहले मैं काजू की मिठाई का डिब्बा और फूलों का बहुत सुंदर गुलदस्ता बाजार से ले आया था। उसके आने के 5 मिनट बाद ही हम दोनों कार में बैठकर उसके घर जाने को निकल पड़े थे। बहुत सुंदर गुलदस्ता बनवाया है आपने सर। मम्मी तो बहुत खुश हो जाएंगी। नेहा की आंखों में अपनी तारीफ के भाव पढ़कर मैं खुश हुआ था। नेहा के पापा ने बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए मेरा स्वागत किया। मैं रोहन हूँ, नेहा का पापा। वेलकम कपूर साहब। नेहा आपकी बहुत बातें करती है, इसीलिए ऐसा लग नहीं रहा है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। नेहा की मम्मी घर के भीतरी भाग से ड्राइंग रूम में आई तो रोहन ने मुझे उनसे भी परिचय कराया, लेकिन मुझे उनके मुंह से निकला एक शब्द भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनकी पत्नी को देखते ही मुझे ज़बरदस्त झटका लगा था। हमारी मुलाकात करीब 30 साल बाद हो रही थी, पर रीना को देखते ही मैंने फ़ौरन पहचान लिया था। ये बहुत सुंदर है। थैंक यू वेरी मच। रीना ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से गुलदस्ता ले लिया था। मैं बड़े मशीनी अंदाज में मुस्कुराते हुए उनके साथ बोल रहा था। उन तीनों में से किसी की बात मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही थी। मन में चल रही ज़बरदस्त हलचल के कारण मैं खुद को बिल्कुल भी सहज नहीं कर पा रहा था। क्या आप मम्मी को पहचान पाए सर? नेहा के इस सवाल को सुनकर मैं बहुत बेचैन हो उठा था। मुझे जवाब देने की परेशानी से बचाते हुए रीना ने हंसकर कहा, अतीत को याद रखने की फुर्सत और दिलचस्पी
सबके पास नहीं होती है। कपूर साहब को कुछ याद नहीं होगा, पर मैंने इन्हें पार्क में फ़ौरन पहचान लिया था। मेरी याददाश्त सचमुच बहुत कमज़ोर है। मैंने जवाब हल्के फुल्के अंदाज में देना चाहा था, पर मेरी आवाज़ में उदासी के भाव पैदा हो ही गए। रीना कुछ नहीं भूलती कपूर साहब। महीनों पहले हुई गलती का ताना देने से यह कभी नहीं चूकती। रोहन के इस मजाक पर मेरे अलावा वे तीनों खुलकर हंसे थे। महीनों पुरानी ना सही, पर आप वर्षों पहले हुई गलती तो भुलाकर माफ़ कर देती होंगी। मैंने पहली बार रीना की आंखों में देखने का हौसला पैदा कर यह सवाल पूछा। रोहन और नेहा मेरे सवाल पर ठहाका मारकर हंसे, पर मैंने रीना के चेहरे पर से नज़र नहीं हटाई। वक्त के साथ नई पुरानी सारी गलतियाँ खट्टी मीठी यादें बन जाती हैं कपूर साहब। आप इनकी बातों पर ध्यान न देना। पुरानी बातों को याद रखकर अपने या किसी और के मन को दुखी रखना मेरा स्वभाव नहीं है। आप खाने से पहले कुछ ठंडा या गरम लेंगे? रीना सहज भाव से मुस्कुराती हुई किचन में जाने को उठ खड़ी हुई थी। सीधे खाना ही खाते हैं। मेरा यह जवाब सुनकर वह ड्राइंग रूम से चली गई थी। मैं उनके घर करीब 2 घंटे रुका था। उन सब की पूरी कोशिश के बावजूद मैं सारे समय खिंचा खिंचा सा बना रहा। रीना की मौजूदगी में मेरे लिए सहज हो पाना संभव ही नहीं था। जिसे प्यार में मैंने धोखा दिया हो, उससे अचानक सामना होने पर मैं कैसे सहज रह सकता हूँ। नेहा को मेरा परिचय बताकर उसे मेरे निकट आने को रीना ने क्यों प्रोत्साहित किया है? उसने अपने घर मुझे खाने पर क्यों बुलाया था? उस रात ऐसे सवालों से जूझते हुए मैंने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजार दी थी। अगले दिन मैं पार्क में घूमने नहीं जा सका। नेहा ने फ़ोन किया तो मैंने तबीयत ठीक न होने का बहाना बना दिया था। करीब 10 बजे रीना मुझसे मिलने मेरे घर आई। उसका आना मुझे ज़्यादा हैरान नहीं कर सका। शायद मेरे मन को ऐसा होने की उम्मीद रही होगी। नहीं, मैं बैठूंगी नहीं। मैं नेहा के बारे में कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। रीना की बेचैनी और परेशानी को भांपकर मैंने बैठने के लिए उस पर जोर नहीं डाला था। दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश करते हुए मैं खामोशी के साथ उसके आगे बोलने का इंतज़ार करने लगा। सुनील, तुमने नेहा की MBA की फ़ीस भरने का आश्वासन उसे दिया है? उसने चिंतित लहजे में सवाल पूछा। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुशी से ऐसा कर दूंगा। वह तुम्हारी बेटी है। इस जानकारी ने उसे मेरे दिल के और नज़दीक कर दिया है। मैं नेहा को लेकर काफ़ी चिंतित रहती हूँ। क्यों? कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, वह बहुत महत्वाकांक्षी है। उसे किसी भी कीमत पर अमीर बनना है, दुनिया को जीतना है। मेरी बेटी बड़ी ऊंचाइयां छूने के सपने देखती है। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है सुनील। क्या मेरे जैसा होना बुरा? मैं अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही झटके से चुप हो गया था। प्लीज़, एक माँ की चिंता को तुम सही परिप्रेक्ष्य में देखना। मैं नहीं चाहती हूँ कि वह अमीर बनने की अपनी चाह पूरी करने के लिए सही गलत में फ़र्क करना छोड़ दे या कोमल भावनाओं का गला घोंटकर मशीन बन जाए। मैंने एक दिन तुम्हें पार्क में देखकर उसे चंद बातें तुम्हारे बारे में वैसे ही बताई थीं। बाद में तुमसे अपने संबंध प्रगाढ़ बनाने का फैसला उसने खुद ही किया। तुम उसकी फीस भर दोगे
ये जानने के बाद मैंने तुमसे मिलना जरूरी समझा और अपने घर लंच पर बुला लिया। नेहा तुम्हारे करीब आई ही इसलिए है कि तुम उसकी आर्थिक सहायता करने में सक्षम हो। इस बात को समझना मेरे लिए कठिन नहीं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह कैसा भी दुस्साहसी कदम उठा सकती है और यही मेरी चिंता का कारण है। रीना की पलकें नम हो चली थीं। तुमने उसे मेरे जैसा क्यों कहा है, मैं समझ सकता हूँ। मैं उदासी हंसी हंसा और मैं नहीं चाहूँगा कि वह मेरे जैसा बने। इस महल जैसे सुंदर घर में मैं खुद को आज बिल्कुल अकेला पाता हूँ। कभी मैंने अपनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और आज उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। तुम्हें प्यार में धोखा देकर मैंने अपना कैरियर बेहतर बनाने को अमीर घर की बेटी से शादी कर ली थी। उसे चमक दमक और मौज मस्ती भरी जिंदगी पसंद थी। हमारे दिलों के बीच प्रेम का गहरा रिश्ता कभी नहीं बन पाया। मैंने अमीर बनने की दौड़ में अंधाधुंध दौड़ते हुए तब प्यार की कमी को गहराई से महसूस भी नहीं किया था। आज मैं अकेलेपन और उदासी की पीड़ा को खूब समझता हूँ। तुम्हारी बेटी मेरी रेगिस्तान सी सूखी जिंदगी में बरखा की जीवनदायी फुहार बनकर आई है। तुम फिक्र मत करना, वह मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अपने अतीत को मैं उसके साथ बांटूंगा। मैं उसका उचित मार्गदर्शन करने की कोशिश बड़ी ईमानदारी से करूंगा। रीना। थैंक यू सुनील। मैं किसी से पूछे बिना, किसी को बताए बिना यहाँ आई हूँ। तुम भी नेहा से कुछ न कहना। उसने एक बार मेरे कंधे को अपनेपन से दबाया और आंखों में खुशी और राहत के आंसू लिए मेरे घर से चली गई थी। नेहा शाम को मेरा हालचाल जानने मेरे घर आई। मैंने उसे अपने पास बिठाया और एक चेक उसे दिखाते हुए बोला, यह 5 लाख रुपए का चेक मैंने तुम्हारे नाम से आज ही भर दिया है। अब मुझसे पूछो कि इस रकम की हकदार बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? वह एकदम से टेंशन का शिकार तो बन गई, पर डरी हुई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। क्या तुम मेरी सारी बातें खुशी खुशी मानोगी? सर, आपके इस एहसान का बदला मैं कैसे भी चुकाने को तैयार हूँ। रीना की अपनी बेटी के प्रति चिंता जायज़ थी। मैं चाहता तो भावुकता का शिकार बनी नेहा को गलत राह पर कदम रखने को आसानी से राजी कर सकता था। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि दोस्तों के बीच एहसान शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। अब तो मैं तुम्हारे परिवार से भी जुड़ गया हूँ, इसलिए यह शब्द मैं फिर कभी नहीं सुनना चाहूँगा। ठीक है सर। अब इस सर को भी विदा कहकर मुझे सुनील अंकल बुलाओ। इस संबोधन में ज़्यादा अपनापन है। ओके सुनील अंकल। वह मेरे चेहरे को बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रही थी। यह मेरी दिली इच्छा है कि MBA के लिए तुम्हें अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिले। इस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करने का वचन मुझे देना होगा नेहा। मैं बहुत मेहनत करूँगी। उसकी आँखों में दृढ़ निश्चय के भाव उभरे। आज से ही, हाँ, मैं आज से ही दिल लगाकर मेहनत करूँगी सुनील अंकल। वह जोश भरी आवाज़ में चिल्लाई और फिर हम दोनों ही खुलकर हंस पड़े थे। गुड। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर दिल की गहराइयों से उसे आशीर्वाद दिया तो वह एक आदर्श बेटी की तरह मेरे पैर छूकर सीने से लग गई। उसके मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर
मैं जिस जोश और उत्साह को अपने भीतर महसूस कर रहा था, उसने मेरे अकेलेपन के एहसास की जड़ें पूरी तरह नष्ट कर दी थीं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।